हम ये चीज़ समझने के लिए तैयार ही नहीं हैं कि इस वक्त हमारे मुल्क में बिजली का बहरान क्यों है। जब तक हम ये सोचते रहेंगे कि कोई बंदा आए और एक बटन दबाए और सब चीज़ें ठीक हो जाएँ, तो वो ठीक नहीं होंगी, वो एक राइट। टेम्परेरी फिक्स होगा। ब्लेम गेम से ज़रा थोड़ा बाहर निकल कर प्रॉब्लम को ओवरऑल समझने की कोशिश करें। उसमें देखिए हुक्मरान का कसूर भी होगा, लेकिन वो कितने परसेंट है। हमारा ख्याल होता है कि इस बंदे ने गलती की है, इस बंदे को निकाल देंगे, तो चीज़ ठीक हो जाएगी। तो चीज़ तो उससे ठीक नहीं होती क्योंकि वो गलती तो हो चुकी है। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, होप ऑल इज़ वेल। आज फिर हमारे गेस्ट हैं नासिर सलीम साहब, बहुत ही प्रोफेशनल, एक्सपीरियंस्ड, सीज़न्ड और जेंटलमैन की एक बहुत अच्छी डेफिनेशन। और ये हमारी खुशकिस्मती है कि वो हमें टाइम देते हैं। आज भी हम इनसे एक बड़े डिफरेंट टॉपिक पे बात करने जा रहे हैं, लेकिन उससे पहले आप चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें ताकि हम आपको लाइफ का ग्लोबल पर्सपेक्टिव दे सकें और प्रोफेशनल से आपकी मुलाकात करा सकें। तो नासिर साहब, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, थैंक्स आप फॉर कैसे हैं? कमिंग। आज हम आपसे एक और डिफरेंट सवाल करने जा रहे हैं, जिस तरह हमने पिछली बार आपको ज़रा एक मुख्तलिफ अंदाज से सवाल किया था। जी, और मैं इस चीज़ को बहुत ज़्यादा फ़ील करता हूँ क्योंकि आपने और मैंने हमने में भी आधा ज़िंदगी का हिस्सा पाकिस्तान में और आधा पाकिस्तान से बाहर गुजारा है, और दो डिफरेंट दुनियाओं को देखा है, और उनमें क्या हो रहा है, वो क्या कर रहे हैं और हम क्या कर रहे हैं। तो सबसे बड़ा गैप जो नज़र आता है हमारा, वो डायरेक्शन का गैप है। राइट। जिस तरह पाकिस्तान बनने के वक्त हमें कहा गया था कि अल्लामा इकबाल ने पाकिस्तान का ख्वाब देखा। अब हमें उस वक्त तो बचपन नहीं पता ये ख्वाब क्या होता है। बेसिकली वो रोड मैप था कि बताया गया कि आप ये सूबे और इनको अलग करके राइट, तो पार्टीशन कर दें। तो वो एक रोड मैप था जिससे पता लगा कि हमने करना क्या है। ये जो हम पत्थर मार के भाग आते हैं, हुँ, अल्टीमेटली हमने हमारा ऑब्जेक्टिव क्या है। तो अभी पाकिस्तान में जो अभी जो चल रहा है, वो हम शायद अभी भी फर्शी सलाम वाला वो मुग़लों का या उससे भी पहले के दौर में जी रहे हैं, जहाँ पर इंसान इनकलाब लाया करते थे, इंसान तब्दीलियाँ लाते थे। कोई एक तलवार लेके आ जाता था जैसे, तो वो पूरा इलाका फ़तह कर लेता था। हम उससे बाहर नहीं आ पा रहे। आज भी हमारा जो बड़े से बड़ा माइंड है, वो यही सोचे बैठा है कि यार सिर्फ़ कोई एक बंदा आने की ज़रूरत है, और वो उसके पास एक तलवार होगी, जो मैं उस ज़हनी ख़्याल को बाहर ला रहा हूँ, हुँ, और वो कोई 100 गर्दनें उतारेगा, और सड़कों पे कुछ थोड़ा-सा खून बहेगा, और उसके बाद जन्नत का एक दरवाज़ा खुल जाएगा, जिसके अंदर इलॉन मस्क और जो बिल गेट्स और स्टीव जॉब्स और इनकी रूहों को कैद कर दिया जाएगा, इनके जिस्मों को। और पूरे का पूरा जनाब एक अमेरिका और ये लोग देख रहे होंगे कि ये देखें कुर्रा अर्ज़ के ऊपर पाकिस्तान जो है ये कितना बड़ा मुल्क है। इस ख्वाब को मैं इंटेलेक्चुअल नारकोटिक्स यानी अक्ली मंशियात का नाम मैंने खुद से दिया है। और हम जो डिप्राइव्ड नेशंस होती हैं, हुँ, जो डिप्राइव्ड माइंड होता है, वो बेसिकली नशे को बड़ा पसंद करता है, क्योंकि नशे से उसका जो होता है ना, वो उससे आसान रास्ता उसको नज़र नहीं आता, मुश्किल रास्ता वो चूज़ नहीं करना चाहता। हुँ, अब मेरा पॉइंट ये है कि आपने भी एक ग्लोबलाइज्ड वर्ल्ड देखी है, और आप अभी भी एक बहुत ही टफ़ कॉर्पोरेट कल्चर में काम कर रहे हैं, जहाँ पर फिज़िकल फ़िटनेस, मेंटल फ़िटनेस, आईक्यू, ईक्यू, ट्रेनिंग, पीपल डेवलपमेंट, कॉस्ट रिडक्शन, बिल रेट रिव्यू, जो लोग टेक्निकली इसको समझते हैं, और एक-एक चीज़ पर जिस तरह से बात होती है, जिस तरह से वो लोग रोड मैप तैयार करते हैं, जिस तरह से प्रोसेसेस को ब्रेक डाउन करते हैं, जिस तरह से वो प्रोसेस में इम्प्रूवमेंट लाते हैं, इंसानों को एक साइड पे रख के, उस दुनिया में। और ये जो दुनिया मैंने अभी बयान की है, जिसमें हम आज भी इसी चक्कर में जी रहे हैं कि यार बस एक बटन दबाने वाला आएगा। हुँ, एक तो इस फ़र्क को कम कैसे किया जाए, नंबर 1। और नंबर 2 ये बताएँ कि आज हमारा जो नौजवान है, स्पेसिफ़िकली बताएँ कि अगर वो वाक़ई पाकिस्तान को कहीं देखना चाहता है और ख़ुद को कहीं देखना चाहता है, तो क्या चेंजेज़ उसको अपने अंदर लानी पड़ेंगी? क्या चेंजेस तो शायद एक लंबी लिस्ट हो जाएगी। लेकिन और थोड़ी-सी हमने डिस्कस की अपने पिछली पॉडकास्ट में भी, जिसमें हम बात कर रहे थे कि अगर आप यूके चले जाते हैं, तो आपसे एक्सपेक्टेशन क्या है? कैसे आपका लाइफ़स्टाइल चेंज होगा कंपेयर टू अब जिस तरीके से आप पाकिस्तान में रह रहे हैं, राइट? अम, मेरा पॉइंट ऑफ व्यू इस पे ये है कि अगर हमने मुल्क को तब्दील करना है, तो पहले हमें अपने आप को तब्दील करना पड़ेगा।
ट्रू। तो इंडिविजुअल्स जब बेहतर हो जाएंगे तो उससे कम्युनिटी बेहतर हो जाएगी, और कम्युनिटी इज़ कंट्री। अगर हम अपने आप को ठीक नहीं कर सकते तो बाहर से हम जिस मर्जी बंदे को ला के बिठा दें, कुछ भी चेंज नहीं होगा। राइट। अगर कोई बंदा चेंज कर सकता है, आप डंडे वाले को ला के बिठा दें, तो जब तक वो डंडा रहेगा तब तक शायद कुछ लोग ठीक रहेंगे, जिन्होंने ख़राब करना है वो ख़राब करते रहेंगे। जैसे ही वो डंडा जाएगा हम वापस उसी लेवल पे आ जाएंगे, तो उसको आप इम्प्रूवमेंट नहीं कह सकते। ठीक, वो राइट। एक टेम्परेरी फिक्स है कि जब तक वो डंडा आया आपने एक चीज़ को फिक्स कर दिया और उसके बाद वो दोबारा ख़त्म हो गया। राइट। अ, हम लोग जो चीज़ें देखते हैं कॉर्पोरेट वर्ल्ड में, हम देखते हैं कि अगर कोई किसी जगह पे कोई मसला आ रहा है तो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि आपकी एक्नॉलेजमेंट होनी चाहिए कि मसला है। फिर आप इन्वेस्टिगेट करते हैं कि वो क्या मसला है। राइट। फिर आप सब लोगों को इकट्ठा करते हैं, आप कहते हैं कि ये मसला है, इसको कैसे ठीक किया जा सकता है। तो आप एक उसका सोल्यूशन आइडेंटिफाई करते हैं। फिर आप आइडेंटिफाई करते हैं कि इस सोल्यूशन तक पहुंचने आप कहाँ पहुंचना चाहते हैं। ठीक है, ये मसला है, आप इसको फिक्स करके क्या अचीव करना चाहते हैं। राइट। जो चीज़ आपने अचीव कर दी है वहाँ तक पहुँचने के लिए क्या क्या स्टेप्स आपको करने पड़ेंगे। फिर आप हर स्टेप किसी ना किसी को असाइन करते हैं, वो उसका ओनर बनेगा। ही विल बी रिस्पॉन्सिबल एंड अकाउंटेबल टू डिलीवर ऑन दैट स्टेप। और जब सारे स्टेप्स हो जाएंगे तो आप सोल्यूशन तक पहुँच जाएंगे। तो मेरे ख्याल में यही सिस्टम जो है वो दुनिया में अप्लाई होता है कि अगर कोई मसला है तो आप पहले तो एक्नॉलेज करें कि मसला है। उसके बाद आप देखें कि आप कहाँ पहुँचना चाहते हैं। अगर उस मसले को ख़त्म करेंगे तो व्हाट विल बी द आउटकम, राइट। व्हाट इज़ योर एक्सपेक्टेशन, और फिर वो मसला ख़त्म करने के लिए आपको क्या क्या स्टेप्स लेने पड़ेंगे। राइट। तो जब तक वो स्टेप्स नहीं लेंगे, ग्रेजुअल जो एक एवोल्यूशनरी इम्प्रूवमेंट है मुआशरे की, वो नहीं होगी। राइट। ठीक, तो वापस हम उसी टेम्परेरी फिक्स पे चले जाएंगे। कोई बंदा आए, टेम्परेरी फिक्स किया, जैसे ही वो बंदा गया वापस आप उसी लेवल पे। ट्रू। और हो सकता है कि क्योंकि आपने इम्प्रूव नहीं किया, इम्प्रूवमेंट कंपैरेटिव भी है। ठीक है, आप हमेशा हम यहाँ पे बैठ के क्यों कंपेयर कर रहे होते हैं कि जी अमेरिका में ये है और इंग्लैंड में ये है और यूरोप में ये हो रहा है और चाइना में ये हो रहा है और इंडिया में, अब हमें इंडिया को भी ऐड करना पड़ेगा कि इंडिया भी वहाँ तक पहुँच गया राइट। कि इंडिया में ये हो रहा है। तो हम क्यों नहीं कर सके वो? इसलिए कि हमारे पास अभी तक सारे टेम्परेरी फिक्सेस थे। ट्रू। ठीक है, एक बंदा आया, उसने कुछ किया, सब लोगों का फोकस सिर्फ उसी जगह पे रखा, और जब वो बंदा गया तो हमें पता चला कि हम तो शायद अभी भी उसी जगह खड़े हुए हैं जहाँ पे ट्रू। पहले थे, जबकि बाकी आगे मूव कर गए हैं। ट्रू। ठीक, तो इंडिविजुअल्स को इम्प्रूव करना पड़ेगा, जिससे हमें जिसका इम्पैक्ट होपफुली ये होगा कि हमारे इदारे बेहतर होंगे, क्योंकि लोगों से ही इदारे बनने हैं। राइट। और जब ये दोनों लोग और इदारे बेहतर हो जाएंगे तो ओवरऑल पूरा मुल्क बेहतर हो जाएगा। राइट। तो वो मैं आपसे एग्री करता हूँ कि जब तक हम ये सोचते रहेंगे कि कोई बंदा आए और एक बटन दबाए और सब चीज़ें ठीक हो जाएं, तो वो ठीक नहीं होंगी। वो एक राइट। टेम्परेरी फिक्स होगा। अगर राइट। हमें अगर कोई बंदा ऐसा मिल जाए, राइट। और तो मेरा नहीं ख्याल कि कोई ऐसा बंदा हो सकता है जो एक राइट। बटन दबाए और हर चीज़ ठीक हो जाए, चाहे राइट। टेम्परेरी भी हो। वो राइट। एक आध चीज़ हो सकती है कि वो, क्योंकि उसका फोकस उसी पे है, उसने वही एक बटन दबाया, वो एक चीज़ उसने ठीक कर दी राइट। कुछ देर के लिए, वो गया और फिर हम राइट। वापस उसी जगह पे हैं जहाँ पे पहले थे। और इसमें ये भी है कि आज के दौर में जब हर चीज़ गूगल पे आप खुद सर्च कर सकते हैं, कम से कम वेरीफाई तो करें हाँ, अपने आप को उस नशे से। वो जो इंटेलेक्चुअल नारकोटिक्स का एक निज़ाम हुँ, बन गया हुआ है कि इवन बोलने वाले भी शाम को बैठ के सवाए इसके कोई सॉल्यूशन देने के, कोई हुँ, बात करने के, कोई नई बात बताने के, वो एक ही बात बताई जा रहे हैं। मसलन बिजली का है हुँ, मसला, उसमें जो टैक्सेस डाले जाते हैं, अगर हम उसको टेक्निकली डिस्कस करें बड़ी लंबी बात हो जाएगी। हमारी इकोनॉमी डॉक्यूमेंटेड नहीं है, राइट, गवर्नमेंट ने 24 करोड़ लोगों को किसी ना किसी तरीके से किसी न किसी लेवल पर अकोमोडेट करना है। वो उन चीज़ों पर टैक्सेस लगाते हैं जो हर कोई यूज़ कर सकता है ताकि वहाँ से हम टैक्स कलेक्शन कर लें। फिर हमारे जो लाइन लॉसेस हैं, सर्कुलर डेट हैं कंपनीज़ के साथ, फिर जो टेक्नोलॉजी में चेंज आ रही है, सोलर। अच्छा, इस सारे निज़ाम को बजाय इसके कि हमारे जो एनालिटिक्स हैं, जो हमारे जो तज्ज़िया निगार हैं, वो शाम को बैठ के लोगों को बताएँ हुँ, सच, ताकि लोग इस बात को समझ के एक बैलेंस सिटिज़न बन सकें, बजाय इसके वही एक किरदार चलती रहती है। 20 ख़ानदान खा गए, 2 ख़ानदान खा गए, वो खा गया, ये खा गया। हालाँकि अगर आप उस चीज़ को बैलेंस वे से, हुँ, जब उस पूरे प्रोसेस को, इसने ये एग्रीमेंट किस हैसल में क्यों साइन किया, फिर आप इल्म हासिल करना है ना, हाँ, तो जब आप एंड टू एंड प्रोसेस का इल्म हासिल करते हैं तो आपको करते हैं कि यार या तो किसी का भी कसूर नहीं है या सारों का कसूर है, हुँ, राइट? तो दोनों सूरतों में फिर आप प्रोसेस फिक्सिंग की तरफ जाते हैं। बिल्कुल लेकिन ऐसे ही। क्योंकि हम एंड टू एंड स्टडी करने के लिए तैयार नहीं हैं, हुँ, हम ये चीज़ समझने के लिए तैयार ही नहीं हैं कि इस वक्त हमारे मुल्क में बिजली का बहरान क्यों है। अब जो बेचने वाला है वो भी टीवी पे यही बात कर रहा है कि जी खा गए,
और सुनने वाला भी वही झूमता है, उसी बात पे झूमता है, वाह ये बंदा सच्ची बात कर रहा है। हालांकि उनको पता नहीं है कि अब जो वर्ल्ड बाहर जिनकी हम बात कर रहे हैं, जो कंपनीज के CFOs हैं, उनकी आप स्मार्टनेस देखें, उनका नॉलेज देखें, उनका लेवल देखें, उनकी स्टडी देखें, वो आपसे भी जब बात करते हैं तो कोई चीज़, कोई डिज़ास्टर हुआ है तो वो ये नहीं कहते कि नासिर साहब मैंने सुना हुआ है ये पाकिस्तान से है ना, ये दे डोंट गो बाय दिस, राइट? दे से ओके व्हाट हैपन, एक्सप्लेन क्या हुआ था, कैसे हुआ, ईमेल लाएं, बैकअप लाएं, वो सारी चीज़ डिस्कस होती है, इल्म आता है तो आप एक सही डिसीजन लेते हैं। तो पॉइंट ये है कि क्या हमें ये जो हमारे डायरेक्शनल जो हमारा प्रॉब्लम है, इससे कैसे बाहर आने की कोशिश की जाए कि लोग इस ब्लेम गेम से ज़रा थोड़ा बाहर निकल कर प्रॉब्लम को ओवरऑल समझने की कोशिश करें। उसमें देखिए हुक्मरान का कसूर भी होगा, लेकिन वो कितने परसेंट है? सिर्फ उसी को बेस बनाकर बैठना, इस हाँ, प्रॉब्लम को कैसे फिक्स किया जाए, कहाँ से सिरा पकड़ा जाए कि लोग इस कॉर्पोरेट ग्लोबलाइज वर्ल्ड में इनोवेटिव माइंड के साथ चीज़ों को सोचना शुरू करें, प्रोसेसेस के ऊपर फोकस करें, प्रोसेसेस को फिक्स करने की कोशिश करें, पर्सन्स को थोड़ी देर के लिए हिकमत के तहत साइड पे कर दें, इनको भी ठीक कर लेंगे। ये अभी तक एक अनसॉल्व्ड डायरेक्शनल प्रॉब्लम है जिसमें मैं चाहता हूँ कि आप बताएं कि इट्स वेरी डिफ़िकल्ट कि आप कैसे स्टार्ट करें। तो मे बी आप प्रोसेस की इंपॉर्टेंस पे कोई हमें बताएंगे, हाउ टू लुक एट द प्रोसेस। मेरा ख्याल आपने खुद ही कह दिया, अपने सवाल में ही जवाब भी दे दिया कि हमारा फोकस जो है ना वो ब्लेम असाइनमेंट पे है कि इस बंदे ने गलत कर दिया, और फिर हम उसके पीछे पड़ जाते हैं कि इस बंदे ने गलत किया तो इस बंदे को निकाल दें। हमारा ख्याल होता है कि इस बंदे ने गलती की है, इस बंदे को निकाल देंगे तो चीज़ ठीक हो जाएगी। तो चीज़ तो उससे ठीक नहीं होती, क्योंकि वो गलती तो हो चुकी है। हमारा फोकस होना चाहिए कि अब ये गलती हो गई है, इसको ठीक कैसे करना है। राइट। तो कॉर्पोरेट वर्ल्ड में हमारा जो अपना एक्सपीरियंस है, हमने बहुत गलतियाँ की शुरू में और उनसे सीखा भी। तो एक्सपेक्टेशन ये होती थी कि आपने गलती कर ली है, इट्स ओके टू मेक द मिस्टेक्स। राइट। असल चीज़ ये है कि आपने इससे क्या सीखा है। और सीखने की फिर दो चीज़ें हैं कि एक तो आप उस गलती जिस वजह से हुई, आप उसके रूट कॉज में जाएं और उस रूट कॉज को फिक्स कर दें ताकि वो गलती दोबारा ना हो। राइट। तो आपकी लर्निंग है और आपसे एक्सपेक्टेशन ये है कि आप दोबारा ये नहीं करेंगे। ट्रू। ठीक है, दो चीज़ें। तो एक तो मैंने अगर गलती की है तो मुझसे एक्सपेक्टेशन ये होनी चाहिए कि ठीक है, माफ़ करना सीखें हम, आप राइट। अपने आप को भी और दूसरों को भी आगे बढ़ना सीखें। आगे बढ़ना सीखें। गलती एक बंदे ने कर दी, आपने ठीक है गलती हो गई, लेट्स आइडेंटिफाई कि गलती क्यों हुई है राइट। और उस रूट कॉज को फिक्स करें कि राइट। अगर ये रूट कॉज फिक्स हो गया तो इसका मतलब है कि फ्यूचर में भी ये गलती नहीं होगी। राइट। अगर आपने सिर्फ उस बंदे को ब्लेम किया और उसको चले आपने निकाल भी दिया, उसको आपने सजा, आपने लटका दिया उसे, ठीक है, बंदे को मार दिया आपने, गलती तो हो चुकी है हाँ। और हमने उसका और रूट वो कॉज भी फिक्स भी फिक्स नहीं नहीं। किया। तो इसका मतलब है कि जो भी बंदा दोबारा आएगा वो दोबारा वो गलती कर लेगा, राइट। क्योंकि हमने उस चीज़ को हमने एनालाइज ही नहीं किया कि कोई गलती क्यों हुई। राइट। ठीक। राइट। तो बिजली का भी बहरान जो है ये जिस वक्त वो डिसीजन लिया गया था तो मेरा ख्याल था कि मेरा ख्याल है वो राइट डिसीजन था। कंट्री ग्रो कर रहा था, बहुत ज़्यादा रिक्वायरमेंट थी इलेक्ट्रिसिटी की, हमारे कंट्री की सिचुएशन के वजह से यहाँ पे इन्वेस्टर आने के लिए तैयार नहीं थे। तो इन्वेस्टर्स को कॉन्फिडेंस देने के लिए गवर्नमेंट ने गारंटी दी कि आप आएँ, आपको हम इतना रिटर्न गारंटी कर रहे हैं। कॉन्ट्रैक्ट्स मैंने कुछ सारे नहीं पढ़े हुए तो मुझे नहीं अंदाज़ा कि उनकी ड्यूरेशन क्या है उन कॉन्ट्रैक्ट्स की, लेकिन सब कॉन्ट्रैक्ट्स की तरह अल्टीमेटली दे हैव टू एंड। ठीक, चाहे टेक्नोलॉजिकली ऑब्सोलीट हो जाए वो प्लांट, उस स्टेज पे जाके वो ख़त्म हो, इट विल प्रॉब्ली टेक अनदर 5-10 ईयर्स, या हो सकता है वो कॉन्ट्रैक्ट हमारा ख़त्म हो जाए। इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि क्या हमने वो रूट कॉज के ऊपर कभी डिस्कशन की कि वो राइट। क्यों हमने वो डिसीजन लिए थे, क्या हम अभी भी उसी जगह पे खड़े हैं और क्या उसकी वजह से हमें दोबारा वो वाला डिसीजन लेना पड़ेगा, और अगर राइट। मैंने दोबारा लिया तो उसका क्या इम्पैक्ट होगा, राइट। या हम उसको अवॉइड कर सकते हैं। और ये दूसरे तरीके हैं जिसकी वजह से अगर हम अवॉइड करेंगे तो अगला आउटकम इससे बेहतर होगा। राइट। तो इसके ऊपर डिस्कशन होनी चाहिए कि वो क्या है। मैं क्योंकि एनर्जी सेक्टर से हूँ, बहुत अर्सा मैंने पावर, बोथ इक्विपमेंट सर्विसेज साइड और जनरेशन साइड, दोनों साइडों पे गुजारा है। कॉन्ट्रैक्ट्स भी मैंने पढ़े, मिडल ईस्ट में ख़ास तौर पे एक पर्टिकुलर या फिक्स ड्यूरेशन के कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं। तो आपको पता है कि इस एट द एंड ऑफ दिस ड्यूरेशन यू हैव टू एंटर अ न्यू कॉन्ट्रैक्ट, और उस वक्त फिर दोनों के पास अपॉर्चुनिटी है कि वो क्या एग्री करते हैं। राइट। तो आई एम श्योर कि हमारे जो एग्जिस्टिंग कॉन्ट्रैक्ट्स हैं आईपीपीज़ के साथ, जो कि अभी सारा ब्लेम हम आईपीपीज़ पे डाल रहे हैं या उन राइट। गवर्नमेंट्स पे डाल रहे हैं जिन्होंने कॉन्ट्रैक्ट साइन किए थे, तो इंटेंशन गलत नहीं थी। इंटेंशन थी कि राइट। लोगों को फैसिलिटेट किया जाए, जहाँ पे बिजली नहीं है उनको बिजली दे दी जाए, राइट। तो इंटेंशन वाइज इट वॉज परफेक्ट।
उस प्रोसेस में कुछ गलतियाँ हुई। अब देखना ये है कि उस गलती को फिक्स करने का क्या तरीका है, राइट, या कोई तरीका है भी कि नहीं, पहला पहला राइट, सवाल। और अगर कोई राइट, तरीका है तो फिर लोगों को आप असाइन करें जो लोग उस चीज़ को समझते हैं, कि उसको फिक्स करें ताकि फ्यूचर में ये गलती ना हो सके। राइट, और जब तक वो फ्यूचर आना है तब तक आवाम को कैसे फैसिलिटेट किया जा सकता है, ये गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो थोड़ा राइट, बहुत गवर्नमेंट को उस पर एक्शन लेना पड़ेगा। राइट, तो आप गवर्नमेंट को बता सकते हैं कि मेरा पेन पॉइंट ये है। राइट, आपके जो इंटेलेक्चुअल्स हैं या पीपल हु हैव द नॉलेज, वो उस चीज़ के बारे में स्पेसिफिकली वो बता सकते हैं कि इसका सोल्यूशन क्या है। क्योंकि आज राइट, तक हम जितनी भी डिस्कशन सुनते हैं, हम हमेशा प्रॉब्लम का सुन रहे होते हैं, यार ये राइट, प्रॉब्लम है। तो मुझे याद नहीं पड़ता कि मैंने कभी किसी को सुना हो जिसने मुझे कहा हो कि यार ये प्रॉब्लम तो है, ये इसका सोल्यूशन है। राइट, अगर गवर्नमेंट ये 4 स्टेप लेगी तो ये ठीक हो जाएगा। राइट, ठीक है, या गवर्नमेंट नहीं, कोई और बंदा या कोई इन्वेस्टर या कोई भी बंदा राइट, ये 4 स्टेप लेगा तो ये सोल्यूशन इसका ये हो सकता है। तो मेरा ख्याल है कि हमें उस तरफ आना पड़ेगा, हम बिल्कुल, सोल्यूशन ओरिएंटेड हों, राइट, आइडेंटिफाई करें, अगेन रूट कॉज एनालिसिस, कैसे उसको फिक्स करना है ताकि फ्यूचर में वो गलती दोबारा ना हो। राइट, और इंटरम पीरियड में उसको कैसे मैनेज करना है, वो राइट, एक राइट, मैनेजमेंट मतलब लीडरशिप एक्सपेक्टेशन भी है ऑब्वियसली, फ्रॉम गवर्नमेंट एंड फ्रॉम पॉलिटिकल पार्टीज एंड फ्रॉम एस्टेब्लिशमेंट, राइट। राइट, क्योंकि राइट, मैं एक शुरू से मेरा थोड़ा सा डिफरेंट एक्सपेक्टेशन है गवर्नमेंट से। मेरी गवर्नमेंट से कभी ये एक्सपेक्टेशन नहीं रही कि वो सड़कें बनाएं, पावर प्लांट लगाएं या कुछ और करें। गवर्नमेंट से एक्सपेक्टेशन ये है कि वो मुल्क में ऐसे कानून बनाएं जिसका आवाम को फ़ायदा हो, ओवरऑल राइट, सिक्योरिटी इम्प्रूव हो, मुल्क में इन्वेस्टमेंट आना आसान हो और उसका रिस्क कम हो जाए। ठीक है, मेरी गवर्नमेंट से ये एक्सपेक्टेशन है। बाकी हर चीज़ जो है वो कमर्शियल है, या फिर गवर्नमेंट के डिपार्टमेंट से जिन्होंने उसको एग्जीक्यूट करना है। राइट, ठीक है, तो एग्जीक्यूशन के लिए आपके पास दो चीज़ें हैं। एक आपकी बिजनेस कम्युनिटी है जिन्होंने इन्वेस्टमेंट करनी है और लोगों को रोज़गार मुहैया करना है, और सारी उसकी वजह से पूरा मुल्क चलेगा आगे। एक फिर गवर्नमेंट की ऑर्गेनाइजेशंस हैं जिनका काम ओवरऑल मुल्क को सिक्योरिटी प्रोवाइड करना है, राइट, एक्सटर्नली इंटरनली बोथ। तो आपका पुलिस डिपार्टमेंट और दूसरा आपका इंसाफ का सिस्टम है, वो एक अलग डिपार्टमेंट है जिसकी वो रिस्पॉन्सिबिलिटी राइट, है। उसको स्ट्रेंथन करें ताकि लोगों को इंसाफ मिल सके, सिक्योरिटी को स्ट्रेंथन करें ताकि लोगों को सिक्योरिटी मिल सके। इन दोनों की वजह से जो आपकी इन्वेस्टर कम्युनिटी है वो इन्वेस्ट करेगी, और अगर ये दो चीज़ें ठीक होंगी तो बाहर से भी इन्वेस्टमेंट आएगी, राइट, टेक्नोलॉजी आपके मुल्क में आएगी, लोगों के लिए जॉब्स आएंगी, और जैसे जैसे आपकी इकोनॉमिक कंडीशन बेहतर होगी वैसे वैसे आपके मुल्क के ओवरऑल हालात भी राइट, बेहतर हो जाएंगे। राइट। थैंक यू सर। नासिर साहब ने बड़ी खूबसूरती से ये बात बताई कि सॉल्यूशन ओरिएंटेड माइंड जो है, वही माशरे के मसाइल को हल कर सकता है, चाहे वो इंडिविजुअल लेवल पे हो या गवर्नमेंट लेवल पे हो। गवर्नमेंट लेवल पे हाई लेवल जो सॉल्यूशन हमें नज़र आता है वो ये है कि पहले तो कंसिस्टेंसी होनी चाहिए, और जो गवर्नमेंट्स भी बने, जिस पार्टी से भी हों, उनको पूरा टाइम दिया जाए। और इंडिविजुअल लेवल पे हमें वही अक़ली और नज़रियाती मंशियात को लेना बंद करना पड़ेगा कि जो हम चाहते हैं कि कोई भी गवर्नमेंट आए वो 1 और डेढ़ साल के अंदर कोई इनकलाब ले आए, तो ये अब उनके हाथ में भी नहीं है, क्योंकि दुनिया ग्लोबलाइज़ हो गई है। बहुत से डिसीजंस जो हैं अब वो कंट्री इंडिपेंडेंटली अपने नहीं ले सकते, इसलिए कि हर चीज़ टेक्नोलॉजी के साथ लिंक्ड है। जैसा कि सोलर अब हमारे पावर सेक्टर पे इम्पैक्ट डाल रहा है, बड़ी-बड़ी कंपनियों पे जो रिन्यूएबल्स का इम्पैक्ट आ रहा है, तो वो कंपनियाँ सिर्फ़ अपने लोकल डिसीजन लेकर दुनिया से कट नहीं सकती। तो एक कॉम्प्लिकेटेड वर्ल्ड है जिसको स्टडी करना, समझना बहुत ज़रूरी है, ताकि हम अपने हुक्मरानों से राइट एक्सपेक्टेशन सेट कर सकें, और इन रिस्पॉन्स वो हमें राइट लेवल ऑफ प्रोग्रेस जो है वो दे सकें। अपना ख़्याल रखें। थैंक यू सो मच।